गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट लाइन देखिए, द इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया, कट ऑफ फ्रॉम द rest it way of sorry might Himalayas. India has the highest mountain range, West Plateau region and extensive fertile plant. That means भारतीय उपमहाद्वीप एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो शक्तिशाली हिमालय द्वारा इसके बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। भारत में सबसे ऊंची पर्वतीय श्रृंखला, विशाल पठार क्षेत्र और व्यापक उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ दैट मीन्स फर्टाइल। ठीक है, द मेन लैंड ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर मेजर physical units: the northern mountain, the northern plains, the peninsular plateau and the coastal plain. Apart from this, there are two island group that are two part of India: the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and Lakshadweep in the Arabian Sea. That means भारत की मुख्य भूमि को चारों प्रमुख भौतिक इकाई या यूनिट से डिवाइड किया गया है, विभाजित किया है। इसमें फर्स्ट है उत्तर भारत, ठीक है। सेकंड है आपका नॉर्थर्न प्लान, ठीक है। उसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान। इनके अलावा दो द्वीप और हैं जो भारत का ही क्या है, पार्ट है। एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप है। नीचे देखिए, द नॉर्थर्न mountain, the mountain part of India occupied by the Himalaya and an arc-like mountain range approximately 2400 km west to east from Gujarat. That means भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 3.28 किलोमीटर है, लेकिन भूमि उपयोग के बारे में यदि देखें तो लगभग कितना है, 3.2005 मिलियन ही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या है, 24 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम गुजरात। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ठीक है, हिमालय की जो एक आर्क है वो लगभग 2400 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व गुजरात से कब्जा कर लिया है उसने। वो पूरा जो सरफेस है उसको सराउंडिंग है, उस पर कब्जा। They are young fold mountain formed become of a folding of the earth crust caused by tectonic movement. They have three parallel folds: the highest Himadri, the middle range of Himachal and the lowest the शिवालिक। ठीक है, वह टेक्टोनिक आंदोलन के कारण पृथ्वी की पहाड़ी के तह के कारण जो बने क्या थी, नई चट्टानें बनी थी जिसके पैरेलल सिलवटें थी। सबसे ज़्यादा हिमाद्री, मिडिल रेंज में या हिमालय, और सबसे कम शिवालिक था। ठीक है, दे हैव स्टेप स्लोप पॉइंटेड पीक एंड आर कवर्ड with thick snow. It is this snow cover which has given rise to many perennial rivers of India such as the Ganga, the Hindu and the Brahmaputra. These mountains are not stable and are prone of earthquakes. This movement range is called Great Himalayas, the Lesser Himalayas and the Outer Himalayas respectively. That means वे खड़ी ढलानें, नुकीली चट्टानें हैं और ये मोटी बर्फ से ढके हुए हैं। यह हिम का आवरण है, कवरिंग है, जिसमें भारत की कई बारहमासी नदियाँ, जैसे बारहमासी में 12 मंथ्स फ्लो करती रहती हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। इनका ओरिजिन हुआ, इनका जन्म हुआ है। ये पहाड़ में, माउंटेन में स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, और भूकंप का जो अर्थ क्योंकि उसका खतरा भी इनको नहीं रहता है। इन पर्वत श्रृंखलाओं को क्रमशः ग्रेटर हिमालय, कम हिमालय या बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इज द काराकोरम विच is between the Indus Valley and the Panir, or second highest peak of the world. Mountain K2 or Mountain Godwin Austen lie in this mountain. It is the highest peak in India. The Karakoram range has extensive snowfield and large glacier including the सचिन ग्लेशियर। दैट मीन्स उत्तर पर्वतीय काराकोरम है जो सिंधु घाटी
और उनके पमीर घाट के पीछे स्थित है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू या माउंट गॉडविन ऑस्टिन इन पहाड़ों में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम रेंज में व्यापक स्नो फील्ड और सियाचिन ग्लेशियर सहित बड़े ग्लेशियर है। ओके, नेक्स्ट पैरा है द ईस्टवर्ड हिमालय आर कलेक्टिवली नोन एज द पूर्वांचल ऑफ ईस्टर्न हिल्स। दे इंक्लूड द पटकोई, नागा, गारो, खासी, जेतिया एंड मीजो। ठीक है, पूर्वी की ओर हिमालय को सामूहिक रूप से पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इनमें पटकोई, नागा, गारो, खासी, जेतिया और मीजो हिल्स शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द नॉर्थर्न प्लान, दैट मीन्स उत्तरी मैदान। द एक्सटेंसिव फर्टाइल नॉर्थर्न प्लान लाई in the south part of Himalaya, which have been built by millions of tons of steel brought down the numerous rivers. Most important of these rivers are the Hindus and the Satluj of the west, the Ganga and Yamuna is the center, and Brahmaputra of the east. These largest rivers have many tributaries that bring water and still to plan. This plan, also called the Indo-Gangetic plan, व्यापक उपजाऊ उत्तरी मैदानी हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो कई नदियों द्वारा नीचे लाया या गाद के लाखों टन द्वारा बनाया गया है। इन नदियों में सबसे महत्वपूर्ण सिंधु और पश्चिम पर सतलुज, सेंटर में जो केंद्र में है गंगा और यमुना और पूर्व में ब्रह्मपुत्र है। इन बड़ी नदियों की कई क्या हेल्पिंग सहायक नदियाँ हैं जो मैदानी इलाकों में पानी और गाद लाती हैं। ठीक है, इन मैदानों जैसे इंडो गंगा मैदान भी कहा जाता है। इनमें सड़कों और रेलवे के 3 अलग अलग डिपार्टमेंट शामिल हैं। इस तरह मैदानी इलाकों में एक बड़ी आबादी को समर्थन देने के बहुत सारे रीज़न हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में डेक्कन और प्रायद्वीपीय पहाड़ प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। ये सबसे पुराना लैंडफॉर्म है। द डेक्कन एंड पेनिनसुलर प्लाटू। ठीक है, it is formed of genuine of the metamorphic rocks. It is bound by the eastern and the western Ghat on the eastern and western edge respectively. North of plateaus lie the Vindhyas and the Satpura range. This entire plateau is the rhinestone house of minerals, especially of the part of the mountain region in West Bengal, Jharkhand and Odisha. It called Chota Nagpur Plateau, while in Madhya Pradesh of the Malwa Plateau. That means यह अग्नेय और एक कायापलट चट्टानों से बना है। यह क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट से बंधा हुआ है। पठार के उत्तर में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला है। पूर्व पठार खनिजों का एक समृद्ध भंडार है, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र के हिस्से हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से छोटा नागपुर कहा जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द कोस्टल प्लान। ठीक है, दैट मीन्स द कोस्टल प्लान रन अलोंग द कोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया साउथ ऑफ गुजरात। ये आप इसमें देख लीजिए, मैं इसका सिर्फ हिंदी मीनिंग बता देती हूँ, बुक से रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, भारत की भौतिक विशेषता देश को एक विशिष्ट भौतिक पहचान देती है। कृषि उत्पादन, ठीक है, उत्तरी मैदान और तटीय मैदानों में लोगों के लिए क्या करता है, भोजन, दैट मीन्स फूड एंड इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाता है। जो पेनिनसुलर प्लेटू है खनिजों से क्या है, समृद्ध है। यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं और देश के जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या करता है, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। उपलब्ध जो आपको डाटा दिएगा उसके अकॉर्डिंग भारत में जो भूमि है, लैंड उपयोग के पैटर्न के रूप में हम देखें तो शुद्ध बोया क्षेत्र है 46। ठीक है, और ये क्या है, क्षेत्र एक से अधिक एक बार बोया कुल क्षेत्र का 50% शुद्ध बोया क्षेत्र, जो ब्रैकेट में आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट एरिया, सॉरी नेट शॉन एरिया 46%, फॉरेस्ट एरिया जो है आपको 25%, परमानेंट जो आपका है वो 4 है, और ग्रीन टॉप्स एंड फॉलो लैंड है 7%। ठीक है, कल्टिवेटेड बस लैंड है 65%। नेक्स्ट पेज में देखिए, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन के लिए 14%। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री विद द लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री है और यहाँ की लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, लैंड इज नीडेड फॉर प्रोड्यूस फूड क्रॉप ऑफ ह्यूमन बींग एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। ये ह्यूमन बींग के लिए खाना, फसलें
या फूड और इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल यहीं से हमें क्या होता है मिलता है। यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।